शक्कर का चक्कर क्या है, क्योंकि ये खबर एक बार फिर से सुर्खियों में है। और आइस्टा ने एक चिट्ठी लिखी अपने मेंबर्स को। उस चिट्ठी में ये जिक्र हुआ कि 1 महीने से भी कम के वक्त में एक्स फैक्ट्री चीनी के जो दाम हैं वो 15% बढ़ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर उसका इम्पैक्ट रिटेल पर भी आना है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल प्रफुल्ल जी आपसे यही होगा सर कि क्यों बढ़ गए चीनी के दाम 1 महीने से भी कम के वक्त में? 15% चीनी आखिर क्यों महंगी हो गई? मृत्युंजय जी नमस्कार। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और ये ऐसा है कि जो 12 से 15% जो बढ़े हैं वो महाराष्ट्र में बढ़े हैं, हम्म। जबकि यूपी में आप देखेंगे तो करीबन 8% बढ़े हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग परसेंटेज है। हम्म। ये हम अगर एक इंडिया का नक्शा देखते हैं तो चीनी कहाँ पे है? एक महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी उत्तरांचल। हम्म। तो एक नॉर्थ के 2 स्टेट में है, एक यहाँ सेंट्रल के स्टेट में है। तमिलनाडु जो पहले जो एक कंट्रीब्यूट करती थी उसका काफी हिस्सा कम हो गया है। तो महाराष्ट्र कर्नाटक की चीनी पूरे साउथ को कंजप्शन के लिए दे रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की चीनी जून महीने तक ज्यादा से ज्यादा चीनी उन्होंने दी है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को। यूपी उत्तरांचल की चीनी जो है वो लॉजिस्टिकली अपने राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा वहां पे दे रही है। और जो महाराष्ट्र में चीनी का जो दाम इतने नीचे थे सीजन के समय, जो नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक, तब एक पेरिटी थी इथेनॉल बनाने की। तो महाराष्ट्र कर्नाटक में इथेनॉल ज्यादा बना है, डाइवर्जन ज्यादा हुआ। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट निर्यात फिजिकल भी महाराष्ट्र और कर्नाटक से हुई थी। यूपी की मिलों ने कोटा बेचे थे। फिर जो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच वाली फैक्ट्रियां महाराष्ट्र कर्नाटक में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट्स में, उन्होंने कोटा जो गवर्नमेंट का दिया गया था हर मंथली कोटा, उससे ज्यादा चीनी बेची। तो एक उनकी कहीं ना कहीं असर पड़नी ही थी। और वो असर पड़ी है कि महाराष्ट्र कर्नाटक में दाम जो है जुलाई महीने में डिमांड को पहुंच नहीं पाई। जो साउथ, पूरे साउथ की डिमांड, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डिमांड और महाराष्ट्र की खुद की अपनी डिमांड, और कुछ अच्छे ग्रेड जो है एम और एल ग्रेड की चीनी गुजरात भी जाती है हमारे यहाँ से। किसने बेचा तो सर? मंथली कोटा से ज़्यादा किसने बेचा? ये कोऑपरेटिव और कुछ प्राइवेट मिल जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक नहीं रहती है। कुछ और नाम वो बता क्या पाएंगे सर? करते हैं? कुछ नाम बता पाएंगे? नहीं, नाम तो आपके से मैं आप मुझे ये नाम कहना मुश्किल है, सॉरी। अच्छा। तो अ, और इंडस्ट्री ट्रेड में कोई ऐसे नहीं है जिसको मालूम नहीं है। ठीक है। मुझे नहीं है मालूम सर, और बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी हाँ बिटलानी जी। जरूर, आप हम लोग कॉफी पीने चलेंगे तभी आपको बता अच्छा। देंगे। कॉफ़ी वो शक्कर तो वाली होगी या विदाउट शुगर? चीनी तो नहीं आपने सर, महंगी आपने करवा दी है, विदाउट शुगर आपको पीना पड़ेगा। रिफाइंड शुगर की चीनी अच्छा अच्छा, पिलाएंगे। ठीक है। अब मैं तो आता हूँ दूसरे मुद्दे पे सर, जो आपने बताया। अब इस वक्त इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या वाकई डिमांड के मुकाबले सप्लाई टाइट है, या एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की बात हो रही है। आप अभी हमारे साथ जगजीवन केशव जी ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री एसोसिएशन आइस्टा ने चिट्ठी लिखी अपने मेंबर्स को और ये कहा कि पैनिक बाइंग ना करें, स्पेकुलेटिव स्टॉकिंग ना करें। इसका मतलब क्या है? सर ये ये क्यों आहिस्ता कहना है पड़ ना, रहा है? आहिस्ता हमेशा गवर्नमेंट के साथ रह के चली हुई है हम्म। और हमेशा इंडस्ट्री के साथ रह के चली हुई है। हम्म। आहिस्ता यहाँ तक कि कोई स्पेक्यूलेशंस न हो इसके लिए अपने प्रोडक्शन नंबर भी जो है वो जनवरी फरवरी में देती है, कोई अक्टूबर से चालू नहीं करती है। हम्म। ठीक है। तो हम एक काफी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इंडस्ट्री की अपनी ये रहती है कि उनको इथेनॉल डाइवर्जन की पॉलिसी करने के लिए अक्टूबर नवंबर से प्रोडक्शन के नंबर देने पड़ते हैं। हम्म। वो अपनी जगह पे, अपने जगह पे सही है, हम हमारी जगह पे सही है। हम्म। तो आहिस्ता ने जो चिट्ठी दी है तो हम्म। ये तो इसलिए कि जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ
इनवाइट करके एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें नतीजा ये आया कि एसोसिएशन, दोनों इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बता दिया कि हमारे पास हिंदुस्तान में पर्याप्त स्टॉक है। हम्म। तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम भी गवर्नमेंट के साथ खड़े रहे। तो आप मानते हैं, पर तो आप क्या दोनों एसोसिएशन की इस बात से सहमत हैं कि पर्याप्त स्टॉक है? सर, हमें तो मानना ही पड़ेगा, हमारे पास थोड़ी ना नंबर होते हैं, ये हम तो मानना भाई पड़ेगा और मानते हैं, दोनों में फर्क है सर। मानना पड़ेगा में मजबूरी का नहीं आभास नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, मानते ही है। हम तो हाँ, हमारे दोनों एसोसिएशन के कहने तो मानते ही तो है, मानते और हैं हम तो फिर अपना गवर्नमेंट। डेटा क्यों देते हैं? आप उन्हीं का डेटा मान लिया कीजिए कि भाई अरे तो हम तो प्रोडक्शन। हमारा हमारा तो सिर्फ प्रोडक्शन का ही डेटा देते हैं ना, कौन अरे सा मैं वही डाटा कह रहा हूँ देते सर, हैं सर? प्रोडक्शन का डेटा तो आपका अलग अलग होता है, उनका उनकी बात कहाँ मानते हैं हाँ आप? तो उनका कुछ हाँ तो होता है, ये आपका कुछ होता है। हाँ तो ठीक है ना, तो प्रोडक्शन का डाटा वो अपनी तरफ से देते हैं, हम हमारे पास फील्ड पे है लोग, हाँ। हमारे व्यापारी है, हाँ, हमारे जो लोग काफी हर इंडस्ट्री के बाजू में है, तो वहां से हम लेके देते हैं। तभी तो तो वो मैं कह रहा हूँ सर, प्रोडक्शन के सब डाटा जब है। जब प्रोडक्शन का डेटा सर अलग अलग हो सकता है, तो जाहिर तौर हाँ। पे अगर अगर उन दोनों एसोसिएशन का ये मानना है कि सप्लाई पर्याप्त है, तो आप तो फुल्ली एग्री नहीं करेंगे ना। आपका डेटा कुछ ऊपर नीचे होगा उनसे, चाहे तो ज़्यादा होगा चाहे कम हमारा होगा। नहीं सर, सप्लाई के डाटा हमारे पास है ही नहीं ना, या अच्छा, तो उन्हीं के पास। गवर्नमेंट के पास या इंडस्ट्री के पास। हम तो क्या अच्छा। करते हैं, ओके। आपके जैसे ही जो भी हमारे व्यापारी है, मिल हाँ। है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। उनसे डाटा एक पोल बना के लेते हैं और पोल बना के देते हैं। तो हम तो हमारे पास फिजिकल जो नंबर रहते हैं वो तो हमारे पास रहते नहीं है, अच्छा। तो हमें तो दावा करना गलत हो जाता है ना। हाँ, चलिए, ये बढ़िया बात आपने बताई सर। अच्छा, एक सवाल सर आपसे और, क्योंकि अभी इस बीच इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बहुत सारे जो शुगर के ट्रेडर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। अब उस पर दो बात हो रही है। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताइए कि मिलों के पास स्टॉक है या ट्रेडर के पास स्टॉक ज़्यादा है? आप बताइए किसके पास स्टॉक है? मेरे से पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो शुगर ट्रेड में नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं पूछूंगा विठलानी जी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो। आप बताइए सर, आपके हिसाब से इस वक्त मिलों के पास ज़्यादा स्टॉक है या ट्रेडर्स के पास ज़्यादा स्टॉक है? ये मैं एक बता सकता हूं कि हम्म। मिलों के पास तो स्टॉक है, हम्म। क्योंकि मिलों ने तो अभी ओपन लेटर डाल के बोल दिया है कि पर्याप्त स्टॉक है। हम्म। ठीक है। और जहां तक व्यापारी के पास स्टॉक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे लोवेस्ट ट्रेड स्टॉक, जो ट्रेड इन स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड आई मीन, हम्म। वो सबसे लोवेस्ट है। अच्छा, ये मतलब अच्छा, व्यापारियों के पास सबसे कम स्टॉक है अभी? यस। अच्छा। हाँ जी। हम्म। तो लेकिन कुछ लोग, अब ये भी बात हो रही थी, मतलब चर्चा हो रही है, कुछ लोगों का ये सुझाव भी है कि स्टॉक लिमिट लगा दी जाए क्या ट्रेडर्स के चीनी के ऊपर? आप एग्री अरे करते हैं इस बात से? अरे अरे, मैं तो बोलता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। आप अगर स्टॉक लिमिट लगा देंगे, तो हाँ। आपके माध्यम से सुनने वाले बाकी कोमोडिटी मार्केट के, हम्म। जो एक समय 500 टन की अलाउ की थी, तो हम्म। वो उस समय क्या हुआ था, हम्म। जो कोमोडिटी शुगर का काम नहीं करते थे, उन्होंने भी 500 टन डालना चालू कर दिया था। हम्म। अभी तो देखिए ये सर, तो अभी एक मैसेज आया, जैसे ही आपने बोला कि लोवेस्ट स्टॉक है ट्रेडर के पास, तो वो कह रहे हैं कि हम्म, बिठलानी जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि चीनी के दाम और बढ़ जाए, ट्रेडर को फ़ायदा हो जाए। ऐसी कोई बात है नहीं, सप्लाई पर्याप्त है। हमने तो हमारे कहने के ऊपर 10 मीनिंग निकलेंगे, हम्म। और जिन्होंने आपको मैसेज दिए उसके भी 10 मीनिंग निकाल हाँ, सकता बिल्कुल हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात तो है। जिसको जो लेना है लीजिए। ठीक बात है। हम तो ये नहीं कहते कि हमारा ये कहना है, हाँ। हम तो हाँ। ये कहते हैं, हमारे व्यापारियों को कह के बोल दिया, लिख के और रिलीज कर दिया है हम्म। कि आप स्पेक्यूलेशन में मत पड़िए, हम्म। आप अगर होल्डिंग करते हो तो मत करिए। हम्म। हमें कोविड के टाइम में 2 साल हम्म। जान के जोखम से हमने गवर्नमेंट के साथ खड़े रह के प्रूव करके दिखा दिया कि हम्म। हिंदुस्तान के कोई भी विलेज में चीनी अवेलेबल नहीं है, ऐसी बात कोई फरियाद आई नहीं। अच्छा। और कुछ टेम्पररी 5 दिन के लिए आई थी, तो नॉर्थ सेंट्रल में मैंने और हमारे उस समय के वाइस चेयरमैन राहिल शेख जी ने, हम लोग ने बहुत मेहनत करके वहां पे चीनी पहुंचाई थी। हम्म। तो हम हमारे गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हम्म। करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, बड़े और तो आप सर। जिम्मेदारी से हमने ये रिलीज लेटर भी डाल दिया सबको, हाँ। हाँ, एक एडवाइजरी भी डाल दी कि आप इसमें मत पड़िएगा। ठीक बात है, सही, बहुत अच्छी अच्छी बात है सर। अच्छी पहल है, अगर आप सरकार के साथ में रहते हैं तो अच्छी बात है, देश के काम आना चाहिए। लेकिन तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप सरकार को इस बात का भरोसा देंगे कि चीनी को लेकर कोई चिंता ना करे, कोई कदम ना उठाए, चीनी की सप्लाई ठीक ठाक है और ऐसे में बहुत डरने घबराने की बात नहीं है? आप ये भरोसा सरकार को दे रहे हैं सर?
हम सरकार को जरूर से भरोसा देंगे हम्म, कि जैसे हमको इंडस्ट्री जिस दाम से देंगी उससे कम मार्जिन में हमारे व्यापारी व्यापार करेंगे। हम्म, क्या रेट में देना है वो इंडस्ट्री को देना है, और इंडस्ट्री देगी, क्योंकि इंडस्ट्री ने बोल दिया है कि व्यापार काफी है, हमारे पास स्टॉक हम्म। स्टॉक पर्याप्त है, तो फिर क्यों प्रॉब्लम आएगा, नहीं आएगा। और ऊपर से तो तो सर ये एक भी चीज़, बोल दिया है। सर मैं तो इस ट्रेड मतलब आप तो बहुत बढ़िया से इस ट्रेड को समझते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्री कह रही है कि चीनी की सप्लाई पर्याप्त है, मतलब मिलों के पास पर्याप्त सप्लाई है, तो मिलों के पास अगर पर्याप्त सप्लाई है तो फिर ट्रेडर के पास लोवेस्ट स्टॉक क्यों है? क्योंकि ये व्यापार जो है, ये वही जो पर क्विंटल पे 3,000 के रेट में कोई 20-25 रुपया पर क्विंटल कमाते थे, हम्म, आज 4500 के इन्वेस्टमेंट पे भी वही कमा रहे हैं। अच्छा। आप एक मैं बताता हूँ, आज अच्छे सवाल पूछा आपने, थैंक यू वेरी मच। हम्म, कि हमारे ट्रेडर्स की हम्म, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है, हम्म, उसमें उनकी जो एनपीएम रहती है हम्म। वो 0.60 से 0.80% पे निकलती है। आप बताइए कि कौन से ट्रेड में ये काम होता है। एनपीएम क्या हुआ सर? नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा। पूरे साल की। हम्म। तो ये लोवेस्ट स्तर पे काम कर रही है ट्रेड। और आपको आप दूसरा बताइए, आप बताऊं कह रहे कि हैं कि लोवेस्ट स्तर पे ट्रेड काम कर रही है, चीनी मिलें हाँ कहती हैं कि उनको तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही ऊपर नहीं होता, कई बार दाम नीचे चली जाती है, तो सर, जब मैं चीनी ये मिलों को 100 नुकसान, ट्रेडर को नुकसान, तो चीनी में फायदा किसको सर? और कस्टमर कंज्यूमर को भी नुकसान, दाम बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर को फायदे तो में सर कौन? ये किसानों की अलग नौ दिक्कत है, नौ उनको पेमेंट नहीं हो पाता है। अरे सर, 9 महीने तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेच के कस्टमर को ही फायदा हुआ है ना। आप एक बात बताता हूं कि महाराष्ट्र में एवरेज प्राइस 38 रुपीज 40 पैसा है पहले 9 महीने की, हम्म, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42 है। तो हम्म, फायदा किसको हुआ? हम्म, फायदा तो कंज्यूमर को ही हुआ है। और हम्म, अभी जो कंज्यूमर कुछ एक्स्ट्रा दे भी रही है, हम्म, तो वो तो कॉम्पनसेशन टू द लॉस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हम्म, इंडस्ट्री ने सही ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। हम्म, इंडस्ट्री फंसी हुई है एमएसपी की वजह से, इंडस्ट्री हम्म, फंसी हुई है एफआरपी की वजह से। अगर इंडस्ट्री, मैंने आपके चैनल पे आके आज से 6 महीने पहले भी बोला था कि हम्म, अगर इंडस्ट्री को एमएसपी नहीं दी गई और ये इस तरह से एफआरपी बढ़ाई गई, तो हिंदुस्तान की शुगर इंडस्ट्री बहुत दिक्कत में आएगी। हम्म। नहीं, ठीक बात है, आपने ये बात कही थी और ये बात ठीक भी है, ये डिमांड भी हो रही है। अब ठीक है, अब थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो चलता है हर ट्रेड में सर, लेकिन हाँ जी। इतनी भी मतलब ख़राब स्थिति नहीं है जिससे कि आप ये कह सकें कि भाई शुगर ट्रेड जो है बहुत मुश्किल में है। आपको देखकर सर, आप इतना बढ़िया बोलते हैं, इतना एनर्जी है आपके अंदर, आप खुद शुगर ट्रेड में हैं, इतना बढ़िया कुर्ता पहने हैं आप, बताइए, इतनी सर, ये चमक है चेहरे पे, एनर्जी, कहाँ से मान लें कि शुगर ट्रेडर मुश्किल में है? आपको देख के तो लगता है कि सर बहुत खुशहाली में है। सर ये एनर्जी जो है ना, ये खुशहाली है ना, 48 साल 48 ईयर्स का हाँ, एक्सपीरियंस है। हाँ, ठीक और बात। ये इसने हमको सिखाया है हम्म, कि कब हम्म, कौन सी पोजीशन आ जाती है चीनी में। ठीक बात है। हमने तो प्राइस कंट्रोल भी देखा हुआ है, हमने 2 गवर्नमेंट को गिरते हुए भी देखा है, हमने तो बहुत देखा है 48 ईयर्स में। सही बात है, आपका अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल है जब सर, जाहिर तौर जब पे। मैं आया था 261 रुपीज पर क्विंटल, सर आपको बता रहा हूं मैं, अच्छा, 261 रुपया प्रति क्विंटल की मोरारजी देसाई के टाइम पे अच्छा। प्राइस कंट्रोल थी। कि शुगर फैक्ट्री एक 100 केजी की बैग, तभी हम्म, 100 केजी की जूट बैग रहती थी, अच्छा, वो आप 261 रुपए के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। अच्छा। ओ, तो ये सिनोरे भी देखिए, तभी आप चेहरे पे थोड़ी चमक देख पा रहे नहीं हो। नहीं, बढ़िया सर, ये चमक बरकरार रहे, माई बेस्ट विशेस आपके थैंक ट्रेड यू के वेरी लिए मच। भी, आपके हेल्थ के लिए भी। आगे भी आपसे बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत ही इन डेप्थ व्यू शुगर के ऊपर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।